नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज इसको पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। भारत के कितने राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्विरोध चुने गए हैं? भारत के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से कितने लोग जो हैं निर्विरोध चुने गए हैं? उसका ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी तीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दो। भारत के जो दो राष्ट्रपति हैं उनको जो है निर्विरोध चुना गया है, जिसमें से एक हैं एन संजीव रेड्डी और दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से लेकर 1952 तक थे। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है? सरकारिया आयोग जो है नीचे पे दिए गए ऑप्शन में से किसे से संबंधित है? ऑप्शन ए है केंद्र और राज्य संबंध, ऑप्शन बी चुनाव सुधार, ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बैंक और वित्तीय क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र और राज्य संबंध। भारत सरकार में सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में, सरकारिया आयोग का जो गठन है वो जून 2019 जो है 83 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्य में श्री वी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन थे। भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जब मंडल आयोग बनाया गया जब जो है मंडल आयोग बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मंडल आयोग बनाने के टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा बीपी मंडल के नेतृत्व में दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था। इनमें से 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 3743 जातियों को पिछड़ी जाति में बताया। 1990 में बीपी सिंह ने अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है जब यह लोकसभा में पेश हो जाता है, ऑप्शन बी है जब यह राज्यसभा में पेश हो जाता है, ऑप्शन सी जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, ऑप्शन डी जब यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। भारत में विधेयक जो है भारत में विधेयक के लोकसभा उसके बाद राज्यसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। निम्नलिखित में से
क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला लोक सेवा आयोग जो है कब तैयार हुआ? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1951। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1926। 1926 में जो है भारत में पहला लोक सेवा आयोग तैयार हुआ था। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौथी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में है। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? क्वेश्चन है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मददगार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आता है? नीचे जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से क्या है शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालय, ऑप्शन बी प्राइवेट विद्यालय, ऑप्शन सी मदरसा, ऑप्शन डी प्राइवेट वित्त पोषित सरकारी विद्यालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदरसा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है? क्वेश्चन है, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केवल संसद, ऑप्शन सी केवल उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसद दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल संसद। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन से न्यायाधीश जो है पीआईएल लागू करने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जस्टिस आर एन मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस पी एन भागवती, ऑप्शन सी जस्टिस वेंकट स्वामी, ऑप्शन डी जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिस पी एन भागवती। जस्टिस पी एन भागवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सर्वप्रथम पीआईएल जनहित याचिका को लागू किया। यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? प्रश्न है, यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यूपीएससी की संरचना को निर्धारित करता है। भारत की एकता परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961,
ऑप्शन डी 1964। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1961। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसकी अध्यक्ष इसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है भारत की राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन बी राज्य और केंद्र के बीच संचार का भाषा। ऑप्शन सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन डी भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा। मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी कोर्ट। ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोर्ट। कोर्ट द्वारा जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगता तय की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? नीचे दिए गए जो प्रदेश हैं इनमें से कौन से जो दो हैं 1987 में बनाए गए? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी गोवा और असम। ऑप्शन सी असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा और अरुणाचल प्रदेश। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 जबकि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई। निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का सम्मान करना। ऑप्शन बी राष्ट्रगान का सम्मान करना। ऑप्शन सी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। ऑप्शन डी सरकार का सम्मान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरकार का सम्मान करना। सरकार का सम्मान करना जो है भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है। पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्य रखे। चौथा देश की रक्षा करे। पांचवा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। आप 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निषेध की रिट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी की जाती है? क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट निम्नलिखित में किसके खिलाफ जारी की जाती है? ऑप्शन ए
प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी केवल प्रशासनिक अधिकारियों, ऑप्शन सी न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों, ऑप्शन डी सरकार और प्रशासनिक प्राधिकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों। प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पहला स्तंभ, ऑप्शन बी द्वितीय स्तंभ, ऑप्शन सी तृतीय स्तंभ, ऑप्शन डी चौथा स्तंभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चौथा स्तंभ। प्रेस को जो है चौथा स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र में। प्रेस को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।